बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस लेसन हमने बात की थी मिक्सचर के बारे में और मिक्सचर की डेफिनीशन हमने की। उसके बाद टू काइंड्स ऑफ मिक्सचर को हमने डिफ़ाइन किया, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। यही आपको डायरी मिली थी कि ये थ्री डेफिनेशंस आपने याद करनी थी, लिखने का काम नहीं था। आई होप कि आपने याद कर लिया होगा। आज हम इसी टॉपिक से रिलेटेड वर्कबुक के ऊपर अपना काम करेंगे। सो ओपन योर वर्कबुक्स एट पेज 67। स्टूडेंट्स, ओपन योर वर्कबुक्स पेज 67। This is page 67 and here we have a question and circle the correct answer. सही जवाब के गिर्द आपने क्या करना है, दायरा लगाना है। MCQs हैं जो हमने सॉल्व करने हैं। नंबर 1 पे देखते हैं जी क्या है। नंबर 1 पे है टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली इन अ फिक्स्ड रेशियो इज कॉल्ड। तो इसको हमने देखा था कि जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन होते हैं फिक्स रेशो में, तो उससे क्या बनता है जी? बिल्कुल सही कहा आपने, उससे बनता है कंपाउंड। जब रेशो फिक्स होती है तो क्या बनता है, और केमिकली जो कॉम्बिनेशन है वो केमिकली कंबाइन हुए हों दोनों, तो क्या बनता है? कंपाउंड। तो कंपाउंड को सर्कल कर लीजिए आप। मिक्सचर तो नहीं हो सकता क्योंकि मिक्सचर में फिक्स रेशो नहीं होती है और केमिकली कंबाइन नहीं होते। क्लियर है जी। नंबर 2, विच वन इज नॉट अ कंपाउंड। अच्छा, कंपाउंड की एग्जांपल हम बार बार हमने एग्जांपल ली। जब कंपाउंड का हमने टॉपिक पढ़ा था तो हमने बार बार एक एग्जांपल ली थी और वो थी वाटर। तो वाटर तो कंफर्म कंपाउंड है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी कंपाउंड है क्योंकि ये कार्बन और ऑक्सीजन जो है उसका कॉम्बिनेशन है। ठीक है जी। तो पीछे हमारे पास फिर क्या बच रहा ऑप्शन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में आप जो है इसको सर्कल करेंगे, ये आपका जवाब होगा। ये कंपाउंड नहीं है। क्लियर है जी। ए को सर्कल कर लीजिए। नंबर 3, टू और मोर सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड इन सच अ वे, यानी दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस अगर मिक्स होते हैं इन सच अ वे, इस तरह से मिक्स हो डेट नो केमिकल चेंज टेक्स प्लेस, यानी कोई केमिकल चेंज जो है वो वकूअ पज़ीर ना हो, केमिकल चेंज सामने ना आए, तो उस चीज़ को हमने क्या कहा था? ये हमने अभी अपने पिछले लेसन में इसको पढ़ा था। ये डेफिनेशन हमने याद भी की थी। यस, डेफिनेटली इसका जवाब है मिक्सचर। तो इसमें नंबर 3 में भी आप ए को सर्कल कर लीजिए। अच्छा जी, अब बारी है नंबर 4 की। अ मिक्सचर विच हैज यूनिफॉर्म अपीयरेंस, एक ऐसा मिक्सचर जिसकी अपीयरेंस यूनिफॉर्म हो थ्रू आउट इज कॉल्ड। अब वो क्या होगा? आपने याद की थी दो डेफिनेशंस, दो टर्म्स मिक्सचर के टॉपिक में। मिक्सचर की डेफिनेशन पिछले हमारे लेसन में, मिक्सचर की डेफिनेशन, उसके बाद होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस की। तो होमो और हेट्रो में क्या फर्क था? यूनिफॉर्म अपीयरेंस क्या और यूनिफॉर्म अपीयरेंस ना होने का डिफरेंस था। तो जिसमें यूनिफॉर्म अपीयरेंस होती है, जिस मिक्सचर की अपीयरेंस यूनिफॉर्म होती है, उसको हमने क्या कहा था? होमोजीनियस मिक्सचर। तो ये क्या कहलाएगा जी? होमोजीनियस। तो बी को आप सर्कल कर लीजिए, ये आपका आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट नंबर 5, मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये एग्जाम्पल हमने कहां पे की थी? जब हमने मिक्सचर को किया, होमोजीनियस मिक्सचर को किया, हेट्रोजीनियस मिक्सचर को किया, तो वहां पे एक एग्जांपल हमने की थी कि ऑयल एंड वाटर की, और वो हमने की थी हेट्रोजीनियस मिक्सचर के लिए। तो लिहाजा हम क्या करेंगे? ए को सर्कल कर लेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर को। लास्ट वन, नंबर 6, अ मिक्सचर विच डज नॉट हैव यूनिफॉर्म अपीयरेंस थ्रू आउट। अच्छा, एक ऐसा मिक्सचर जिसकी अपीयरेंस जो है वो यूनिफॉर्म ना हो। अच्छा, जिसकी यूनिफॉर्म होती है, अभी अभी हमने इसको किया है कि जिसकी अपीयरेंस यूनिफॉर्म होती है वो होमोजीनियस है। तो जिसकी अपीयरेंस यूनिफॉर्म नहीं होती वो क्या है?
हेट्रोजीनियस, तो सी को सर्कल कर लीजिए आप। ओके जी, ओपन द नेक्स्ट पेज। दिस इज पेज नंबर 68 एंड हियर वी हैव एन एक्टिविटी। ये एक एक्टिविटी है जो आपने करनी है, बासानी आप घर पे कर सकते हैं और आपने इस एक्टिविटी को करना है खुद से। इसमें ऑपरेटर्स क्या है हमारे पास, वाटर, ग्लास, टेबल सॉल्ट। टेबल सॉल्ट जो नमक हम घर में इस्तेमाल करते हैं, वो नमक जो है वो आपने लेना है, उसको ही हम टेबल सॉल्ट कहते हैं। तो ये तीन चीजें आपने ले लेनी है। प्रोसीजर क्या है, टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, ऐड सम अमाउंट ऑफ टेबल सॉल्ट इन इट। एक गिलास पानी ले लेना है, थोड़ा सा नीचे ही हो, फुल नहीं भर लेना उसको। तो उसमें क्या करना है, हमने थोड़ा सा नमक, आप 1 चम्मच उसमें नमक डाल लें। नाउ स्टीर इट वेल, उसको अच्छी तरह से फिर आप हिलाएं, उसको मिक्स करें। सॉल्ट इज मिक्स्ड इन वाटर, जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो फिर आपने उसका रिजल्ट जो है वो नीचे लिखना है। तो रिजल्ट क्या है, रिजल्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट काइंड ऑफ मिक्सचर इज इट, ये किस किस्म का मिक्सचर होगा। मीन्स टू से कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा या होमोजीनियस मिक्सचर होगा। तो जब आप इसको मिक्स करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि इसकी जो अपीयरेंस है वो थ्रू आउट यूनिफॉर्म होगी, एक जैसी अपीयरेंस होगी पूरे इस पानी के ग्लास की नमक डिसॉल्व होने के बाद। तो फिर हम फाइनली हम बड़ी आसानी के साथ अपना जवाब ढूंढ सकते हैं। हम जवाब में लिख देंगे इट इज होमोजीनियस मिक्सचर। ओके जी, ये आपने जवाब इसमें लिखना है। तो आज की डायरी की अगर हम बात करें तो डायरी है कंप्लीट एंड लर्न, वर्कबुक पेज नंबर 67 एंड 68। आई रिपीट द डायरी, कंप्लीट एंड लर्न। कंप्लीट मीन्स कि आपने उसको राइटिंग में कंप्लीट कर लेना है दोनों पेजेस को। पेज नंबर 67 एंड 68 of workbooks. Thank you so much. Assalamu alaikum.